अ हायर वॉइस कैन शो एक्साइटमेंट, तीखी आवाज़ होगी ना तब हम आई एक्साइटेड, सरप्राइज, ये तीखी आवाज़ में थोड़े ज़्यादा शो होते हैं. अ लोअर वॉइस कैन शो सीरियसनेस और अथॉरिटी, सीरियसनेस और अथॉरिटी, है ना. नेक्स्ट, टोन. पहला पॉइंट था पिच, सेकेंड पॉइंट टोन. द टोन इज ऑल अबाउट फीलिंग बिहाइंड योर वर्ड्स. टोन क्या होती है कि हमारे वर्ड्स में जो फीलिंग डालनी होती है ना, वो काम टोन करती है ना. टोन मतलब फीलिंग. इट कैन कन्वे योर इमोशंस एंड एटीट्यूड्स. आपका एटीट्यूड क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो टोन बताती है. फॉर इंस्टेंस, अ फ्रेंडली टोन मेक्स पीपल फील गुड. जब हम फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है बात करना. वाइल अ हार्श टोन मेक देम फील बैड. तो जब हम डोमिनेटिंगली बोलते हैं ना तो उनको बैड फीलिंग होती है, हमें हमें पसंद नहीं करते फिर लोग. नेक्स्ट, वॉल्यूम. फर्स्ट क्या पॉइंट था, पिच, टोन, देन वॉल्यूम. वॉल्यूम इज हाउ लाउड और सॉफ्ट यू स्पीक. कितना आप तेज बोलते हैं या कितना सॉफ्टली बोलते हैं, वो है वॉल्यूम. यू कैन चेंज योर वॉल्यूम टू गेट पीपल्स अटेंशन और टू एम्फेसाइज सम थिंग्स. स्पीकर लाउडर कैन शो दैट यू आर एक्साइटेड और दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट. जब कुछ बोलते बोलते एकदम तेज कोई कुछ बोल देता है, कई बार टीचर्स करते हैं ना ऐसे, बोलते पढ़ाते पढ़ाते एकदम किसी बच्चे को देख कर गुस्सा आ रहा है उसके सामने और तेज बोलते हैं, तो क्या होता है, बच्चा अपने आप समझ जाता है कि ये जो है आवाज़ में जो तेजी थी वो मेरे लिए थी, है ना. चलो आगे देखिए. स्पीकिंग लाउडर कैन शो दैट यू आर एक्साइटेड और दैट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ना. लाउडली जब हम बोलते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट शो करते हैं और इम्पोर्टेंस शो करते हैं उस वर्ड की. स्पीकिंग सॉफ्टर कैन शो दैट यू आर क्लोज टू समवन और दैट समथिंग इज प्राइवेट. और धीरे बोलना क्या शो करता है, समथिंग दैट इज प्राइवेट. नाउ रेट ऑफ स्पीच. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या गया हमारा, रेट ऑफ स्पीच. योर एवरेज स्पीकिंग स्पीड और रेट ऑफ स्पीच. रेट ऑफ स्पीच क्या है, एवरेज हम कितना कितना कितनी स्पीच जो है हमारी, कितनी रेट होगी उसकी. कैन ऑल्सो कम्युनिकेट अ लॉट. स्लो स्पीकिंग कैन कन्वे थॉटफुलनेस. जब हम कोई धीरे धीरे बोलते हैं सेंटेंसेस को तो बताता है कि हम कितने थॉटफुल हैं. वाइल स्पीकिंग फास्ट शोज एक्साइटमेंट या नर्वसनेस. या कई बार फास्ट बोलना क्या बताता है, एक्साइटमेंट के साथ साथ कई बार नर्वसनेस भी बता देता है ना, वो डिसाइड करता है थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे भी. हाउ वॉइस मॉड्यूलेशन कैन कन्वे इमोशंस एंड इंटेंशन. हमारे वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है वो इमोशंस के साथ साथ इंटेंशन भी शो करता है हमारी. वॉइस मॉड्यूलेशन इज लाइक अ सीक्रेट कोड. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉइस मॉड्यूलेशन इज लाइक, हाईलाइट कर दीजिएगा एग्जाम में भी इसको. वॉइस मॉड्यूलेशन इज लाइक सीक्रेट कोड दैट लेट्स अदर इन ऑन व्हाट यू आर फीलिंग और थिंकिंग. फीलिंग और थिंकिंग बताता है हमारी. पिच. इफ यू स्पीक विद हायर वॉइस यू मे साउंड हैप्पियर और मोर सरप्राइज्ड. स्पीकिंग विद लोअर वॉइस कैन मेक यू साउंड मोर सीरियस एंड और श्योर ऑफ योर सेल्फ. पिच, टोन, ये बार बार यही पॉइंट्स आते हैं ना, पिच के बाद में टोन. अ वार्म एंड फ्रेंडली टोन शोज काइंडनेस वाइल अ स्टर्न टोन कौन सी टोन है, एक तो फ्रेंडली और एक स्टर्न, दो याद करना है. एंड वाइल अ स्टर्न टोन शोज अथॉरिटी. वॉल्यूम. Speaking louder can get people's attention, show that you are excited, or even show that you are frustrated. Speaking softer can make a setting feel more private or show that you are calm. ना, सॉफ्टली बोलने वाले क्या बताते हैं, ये तो प्राइवेट है बात या फिर हम बड़े रिलैक्स्ड हैं. रेट ऑफ स्पीच, हाउ फास्ट यू कैन टॉक कैन अफेक्ट पीपल सी यू. Talking fast means you are excited, but talking slowly means you are thinking or want to be clear. Why voice modulation matters in communication? क्यों है important voice modulation? Communication is how we connect. It is important to be able to communicate better in all situations. Voice modulation is one way to improve your communication skill. देखिए वापस important चीज. It is important to be able to communicate better in all situation. Voice modulation is one way to improve your communication skills. ये भी एक
एक तरीका हो गया ना इसको, हमारी जो स्किल्स को इम्प्रूव करने का। इम्पैक्ट ऑन कन्वेइंग मीनिंग, कई बार जो है वॉइस मॉड्यूलेशन से भी मीनिंग क्लियर हो जाता है। कैसे? द वे यू से समथिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज वॉट यू से, जो आप कहना चाह रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो तरीका है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज यूजिंग योर वॉइस इन डिफरेंट वेज टू पुट मोर मीनिंग बिहाइंड योर वर्ड्स। कई बार जो हमारी टोन होती है, बोलने की पिच जो होती है, वो भी डिफाइन करती है वर्ड की मीनिंग। इट्स अबाउट चेंजिंग योर वॉइस टोन, पिच, पेस एंड वॉल्यूम। This can help people understand what you are saying. This can help people understand what you are saying. Your voice can change meaning depending on your emotions. अपने emotions के साथ हमने जो बोला है उससे भी meaning में फ़र्क पड़ता है. For example, when excited, you might speak with a higher pitch and faster pace. जब हम excited होते हैं हमारी pitch high होती है और faster pace में हम बोलते हैं. If you are delivering bad news, you might speak with softer tone and slower pace. हमारी स्पीड भी धीरे हो जाती है और टोन भी सॉफ्ट हो जाती है अगर कुछ बुरा हमें बताना हो. Establishing rapport and trust. rapport है ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा. Voice modulation isn't only about the words you use. It is about the emotions and intentions you convey. कई बार हमें लोगों में से वाइब आती है ना, तो ये भी हम उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन से भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक साइड जो है ना वो सिर्फ साउंड्स सुनता है ना, और हमारे ब्रेन का जो बाकी का पार्ट है वो वर्ड्स को सुनता है. इसलिए तो हम जब कभी कोई भजन होते हैं या कोई सॉन्ग होते हैं तो उसमें वर्ड्स के साथ साथ हम उस म्यूज़िक को भी सुनते हैं, तब हम झूमने लग जाते हैं. ठीक है. तो वॉइस मॉड्यूलेशन इजंट ओनली अबाउट वर्ड्स यू यूज, इट इज़ अबाउट द इमोशंस एंड इंटेंशंस यू कन्वे. बाय अडॉप्टिंग योर वॉइस टू मैच द सिचुएशन एंड योर ऑडियंस, हमारी जो वॉइस है वो सिचुएशन से मैच करनी चाहिए. जैसे मैच में हम देखते हैं ना, कमेंटेटर्स जो बोलते हैं, अगर कुछ अच्छा हो गया है ना, चौका लग गया, छक्का लग गया, तो वो बड़े एक्साइटेड होकर बोलते हैं, और अगर आउट हो जाता है तो बहुत धीरे हो जाती है उनकी टोन. तो ये आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में. सो बाय अडेप्टिंग योर वॉइस टू मैच द सिचुएशन एंड योर ऑडियंस, यू कैन बिल्ड रैपो एंड ट्रस्ट. है ना, एक रैपो हो जाता है उनसे. ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, रैपो एंड ट्रस्ट. रैपो क्या होता है कि कैसा कनेक्शन बनता है जो हमें सुन रहे हैं उनका और हमारा. इमेजिन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी से आप पहली बार मिल रहे हो. बीइंग फ्रेंडली इन योर वॉइस मेक पीपल लाइक यू एंड वांट टू लिसन टू यू. स्पीकिंग इन कोल्ड एंड फ्लैट वॉइस. कोल्ड और फ्लैट वॉइस, देखा ना, कुछ लोगों के बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, कुछ लोगों के कम बनते हैं ना, तो उनकी वॉइस जो है कोल्ड और फ्लैट होती है, मतलब आलस दिखाई देता है उनकी आवाज़ में. कोल्ड और फ्लैट वॉइस जब होती है कैन मेक पीपल फील अनकम्फर्टेबल लगता है, लोगों को लगता है ये नेगेटिव बंदा है ना. When you change your voice to match the feelings of what you are saying, you connect with people on deeper level. ना, अपनी फीलिंग्स को साथ में ऐड कर देते हैं ना जब हमारी वॉइस में, तो हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं. They are more likely to trust you and believe what you are saying. तो लोग आपको ज़्यादा बिलीव करेंगे. नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है ना. They are more likely to trust you and believe what you are saying. Capturing and maintaining the listener's attention. Attention is important in today's busy world. Changing your voice is a special way to keep your listeners interested. है ना, changing your voice is a special way to keep your listeners interested. Change your voice speed to make people pay attention. Pay attention to important things. Use pause to emphasize keynotes. है ना, क्या करना है, वॉइस की स्पीड जब चेंज होती है तो लोग अटेंशन पे करेंगे, और अगर पॉज करते हैं तो लोग सोचेंगे कि अरे इसके बाद अब क्या बोलने वाले है ना, उससे एम्फेसाइज हो जाता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है. थिंक अबाउट फेवरेट स्टोरी टेलर. जस्ट थिंक दे यूज़ देयर वॉइस टू मेक देयर स्टोरीज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड. इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग कैसे बनती है, जब स्टोरी टेलर जो है वो अपनी वॉइस चेंज करता है. दे मेक देयर वॉइस गो अप एंड डाउन करते हैं अपनी वॉइस को, टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी स्टैंड आउट. यू कैन डू द सेम थिंग इन योर कम्युनिकेशन टू कीप
people's attention. Adapting to different communication context. Not all communication situations are the same. Changing your voice to fit the situation can help you communicate better. तो वॉइस जो है चेंज करके जो है हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. बार बार एक ही बात को कहा गया है. चेंज योर वॉइस टू मैच द सिचुएशन. फॉर्मल. अच्छा, फॉर्मल जब हम बोलते हैं और इनफॉर्मल जब हम. फॉर्मल कब हम बोलते हैं? फॉर्मल अगर हमें कुछ बोलना है ना, हम किसी मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं तो स्पीक विद काम स्टेडी वॉइस टू शो दैट यू आर प्रोफेशनल. जब हम धीरे बोलेंगे, वॉइस को स्टडी रखेंगे, कंपन नहीं होगी वॉइस में, तो पता चलेगा दैट वी आर प्रोफेशनल. इनफॉर्मल जैसे हम दोस्तों से बातें करते हैं. स्पीक विद रिलैक्स्ड एंड एक्साइटिंग वॉइस टू शो दैट यू आर